हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। एक तरफ तो हम लोग हमेशा ये बात करते हुए नजर आते हैं कि हमारा जो दौर है वो बहुत डिजिटल हो गया है। आजकल अगर आपने आसान कोई जरिया मार्च ढूंढना है तो वो यही है कि आप जो है वो सोशल मीडिया पर अपने आप को किसी तरीके से वायरल कर लें या फेमस कर लें। लेकिन हर चीज़ के प्रो एंड कॉन्स होते हैं। दुनिया भर में हमने देखा है कि लोग जो हैं वो डिजिटली बहुत आगे पहुंच गए हैं। लोग जो हैं वो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और लोग बहुत अच्छी अच्छी इनोवेशंस भी कर रहे हैं और लोग पैसे भी कमा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान में देखें तो जिस तरीके का क्रिंज कंटेंट बनाया जाता है, जिस तरीके से लोगों को फेमस किया जाता है और बाद में पहले हम लाखों की तादाद में कुछ वीडियोस होती हैं वो हम देखते हैं और उसके बाद जो है हम ये तनकीद करते हुए भी नजर आते हैं कि ये वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं और ये जो है बहुत ही क्रिंज कंटेंट है, ऐसा कंटेंट है जिसका कोई जो है वो सर पैर नहीं है। लेकिन चूंकि अब हमने उसको फेमस कर दिया है, अब वो भी जो है वो एक हमारे नए स्टार बन गए हैं। इतनी बड़ी तादाद में अकाउंट्स का जो है वो डाउन किए जाना, मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स पर जितने भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में भी लोग जो हैं वो इन वीडियोस को देखते भी हैं, मुख्तलिफ ऐप्स को इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन हमेशा यही बात की जाती है कि आखिर क्यों लोग जो हैं वो इस तरीके का कंटेंट देखते हैं। और उसके बाद जब इस तरह का कोई भी बंदा जो कि हमें लगता है कि गैर मौजू है या हमें लगता है कि बहुत ही ऐसा आदमी है जो कि पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो इतना जो है वो डिजर्व भी नहीं करता कि उसको इतना फेम मिले और उसकी बात को जो है या उसकी चीज़ों को लोग फॉलो करें, बहुत बड़ी तादाद में लोग उसको फॉलो भी कर रहे होते हैं। तो आज के प्रोग्राम में ज़रा लोगों से बात करके जानेंगे कि सबसे ज़्यादा सोशल ऐप कौन सी वो इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, किस तरीके का कंटेंट देखते हैं और आखिर पाकिस्तान में सोशल मीडिया का मुस्तकबिल क्या है। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। ये मुख्तलिफ सोशल ऐप्स हैं हमारे पास, सबसे ज़्यादा कौन सी ऐप है जिस पर आप अपना टाइम जो है वो पास करते हैं? यूट्यूब पे किस तरीके का कंटेंट देखते हैं? मैं नॉलेज वाला क्या नॉलेज वाला कंटेंट देखते हैं आप? मतलब मैं ऐसा तो कोई ख़ास नहीं है, मगर जो मुझे अच्छा लग जाए वो देख लेता हूँ। ज़्यादातर मैं स्टार्स वगैरह के बारे में, दूसरे सैयारों के बारे में और अपने काम के हिसाब से ही यूज़ करता हूँ। अच्छा ये बताइएगा, हमारे यहाँ जिस तरीके से लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से हम देखते हैं कि वो लोग अचानक से कोई 2 महीने बाद एक नया बंदा या बंदी वायरल हुई भी होती है, तो ये बताइएगा फिर बाद में हम तनकीद भी कर रहे होते हैं कि यार इस बंदे को, ये बंदा वायरल हो गया, ये बंदी वायरल हो गई, इसके पास है क्या, ये तो कंटेंट ही कुछ नहीं है। अब ये बताएं, जितनी बड़ी तादाद में लोग एक क्रिंज कंटेंट देखते हैं, उसके बाद आपको लगता है कि लोगों के पास ये इख्तियार है कि लोग सवाल करें ये वाला? क्या बोल सकते हैं, देखिए इंटरनेट जो है बच्चे की तरह है, आप उसको जिस तरह यूज़ करना चाहोगे उसी तरह। आप अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें अच्छा होगा, बुरे काम के लिए बुरा होगा। तो अब आवाम को आप नहीं जज कर पाएंगे कभी भी कि आवाम के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या देखना चाह रहा है, क्या नहीं देखना चाह रहा। अब फिल्में ड्रामे करोड़ों रुपए लगते हैं, बनते हैं, वो तो मेहनत कर रहे हैं जो बना रहे हैं, मगर लाजमी तो नहीं है हर बंदे को पसंद आएगा। मुझे जो पसंद आ रहा है, मेरी वाइफ को भी वही पसंद आए या आपको पसंद आए, आपके घर वालों को पसंद है, लाजमी है। तो आवाम के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो आपको लगता है कि जो इस तरह का क्रिंज कंटेंट है ये बंद होना चाहिए या फिर आवाम की मर्जी है, बस आवाम जो मर्जी देखे? अब देखें, अकल शऊर सब में, आप में भी है, मुझ में भी है, मेरी वाइफ में भी, सब में ही है। तो किसी को आप कुछ भी नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते आप। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। यहाँ जरा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि आखिर वो किस किस्म का कंटेंट देखते हैं और ये कंटेंट जो है वो आखिर रुक क्यों नहीं रहा है। टिकटॉक पे अकाउंट है? नहीं, मेरा नहीं है। फेसबुक पर है। अब फेसबुक पर हम देख रहे हैं आजकल जिस तरीके से लोग कंटेंट बना रहे हैं और लोग कंटेंट देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कंटेंट के बारे में? एक तरफ हम देख रहे हैं डिजिटल मीडिया तरक्की कर गया, पूरी बाहर के कंटेंट अगर हम देखें उस वक्त पाकिस्तान के कंटेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये हमारी ज़हनियत किस तरफ जा रही है? बेसिकली देखें, बाहर का जो कंटेंट है वो स्किल बेस पे काम कर रहा होता है, तो वो सोशल मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर हम कोई भी वीडियो अगर पोस्ट करते हैं, XYZ, अगर मैं आपकी भी वीडियो अगर पोस्ट करता हूँ तो वो हो जाती है, जबकि बाहर क्या होता है कि पूरा कंट्रोल मीडिया होता है, हम इस तरह से पोस्ट नहीं कर सकते, उसको अप्रूवल होती है। और यहाँ पर सिर्फ अगर हम एडसेंस का जो लोग अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि अगर आप कोई एड बना के चलाते हैं तो वो नहीं चलती, उसमें एरर आ जाता है, क्यों? पीछे एक पूरी टीम काम कर रही होती है। लेकिन हमारा सोशल मीडिया पूरा आज़ाद किया हुआ है। हमारे सोशल मीडिया पर जिस किस्म का कंटेंट आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं इजीली। ये एक मसला है हमारे मुल्क का। यहाँ से जरा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। छुट्टी हो गई आपकी? जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब छुट्टी हो गई है, फ्री टाइम मिलेगा, फैमिली को टाइम देने के बाद, सब कुछ करने के बाद घर जाएंगे, मोबाइल पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऐप आपकी कौन सी है? इंस्टाग्राम।
इंस्टाग्राम पे कैसा कंटेंट देखता? फनी वीडियोस देखता हूँ, न्यूज़ देखता हूँ, तो ये बताइए, रील पे चल रहा है वो देखता हूँ। मतलब दोस्तों को हम भेज रहे होते हैं, अक्सर हमने देखा है शेयर मिलियंस पर शेयर्स होते हैं, फनी वीडियोस हो गई, या एक हमारे यहाँ कंटेंट आता है बहुत ही गंदा, बहुत गलीज कंटेंट होता है। हम देख रहे होते हैं कि लड़का लड़की का कोई कंटेंट आ गया, कोई लड़की बैठी हुई है, उस पर जो है वो तनकीद हो जाती है, कभी कपड़े ऐसे अजीबोगरीब पहने होते हैं, कभी हरकतें ऐसी अजीबोगरीब हो रही होती हैं। ये बताइए, ये जो कंटेंट पाकिस्तान में बन रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं पता कि आपके फीड पे क्या आ रहा है, लेकिन मेरे फीड पे ऐसे तो कंटेंट नहीं आ रहा है। मेरे फीड में भी नहीं आ रहा। मैं बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आप कोई भी अजीबोगरीब सी वीडियो आ जाती है जिस पर कंट्रोवर्सी बनती है बाद में, अब वहाँ पर लोग मिलियंस में व्यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप नहीं देख रहे, मैं नहीं देख रही, कोई तो देख रहा है वो कंटेंट। तो ये हमारी सोच कहाँ पर है, हम किस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं? आपको उनसे पूछना होगा जिसके फीड पे ऐसे कंटेंट आ रहा होगा। मानेगा ये बात? मैं यहाँ पूछूंगी, सब पढ़े अच्छा कंटेंट देखते हैं, हम पढ़ा लिखा कंटेंट देखते हैं। मेरे फीड पे तो यही आ रहा है। आपको लगता है जिस तरीके से अगर हम बाहर ममालिक से अपने आप को, पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं, डिजिटल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उनकी गेम बहुत स्ट्रांग है, हम यही कहीं फंसे हुए हैं अभी? आपका क्या मतलब है सोशल मीडिया के गेम के हवाले से? अगर देखें, हम लोग जो हैं वो हज़ारों रुपए कमा भी रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा भी रहे हैं, बाहर ममालिक में हम कंटेंट देखते हैं, हमें इनोवेशंस नज़र आती है, हमें क्रिएटिविटी नज़र आती है, हमें स्किल नज़र आती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ अजीबोगरीब स्किल्स हैं हमारी। नहीं, यहाँ पर बहुत से अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं। मिस्टर पाकी है, वो जुनेजो साहब हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रहे हैं हमारे मुल्क के बारे में, और वो काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क के बहुत से अच्छी चीज़ें हैं। तो आपको लगता है ये जो क्रिंज कंटेंट है हमारे यहाँ बंद होना चाहिए? क्रिंज तो है, वो डिपेंडेंट है कि देखें वो क्रिंज कंटेंट इसलिए बन रहा है क्योंकि उसके लिए एक ऑडियंस है। तो जो ऑडियंस वो देख रहे हैं तो उनके लिए वो क्रिंज है, वो शायद उनके लिए क्रिंज नहीं है, शायद हमारे लिए क्रिंज हो, लेकिन उनके लिए क्रिंज नहीं, उनके लिए एंटरटेनमेंट है। मुझे बताएं कि सोशल मीडिया पर जब आप कुछ देख रही होती हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी ऐप इस्तेमाल करती हैं? YouTube. क्या देखती हैं यूट्यूब? YouTube पे I follow Molly with an Attitude. It's an Islamic channel, and apart from that, एक हंसी TV channel है. That's an informative video channel. तो I usually watch these two. सही है। अच्छा, जिस तरीके से हम सोशल मीडिया की जब भी बात करते हैं, हमारे मुल्क में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को के जहनों में चीज़ बैठ गई है कि जितना गंदा कंटेंट होगा, जितना अजीबो गरीब सा कंटेंट होगा, उतनी जल्दी हम वायरल होंगे। तो ये जो हमारे मुल्क में बढ़ती हुई क्रिंज वीडियोस हैं, बनाने वाले भी देखने वाले भी, क्या कहेंगी इस बारे में? मैडम, अगर आप देखें ना तो like to an extent it is right. It is because of our viewership कि इस तरह के गंदे content, you know, they go viral. The thing is that you can see like the vlogging is there and all these things. तो what I feel कि अगर viewers इन चीज़ों को control करें, you know, they don't watch it or they don't, you know, like and share it, so maybe it can be controlled. आपको लगता है क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में हम लोगों को देख रहे हैं, जो हमारी आवाम है, जितने ज़्यादा व्यूज़ हमें वहाँ पर नज़र आते हैं और जितने शेयर्स हमें नज़र आते हैं, आपको लगता है कि हमारी आवाम ऐसा ही कुछ कंटेंट देखना चाहती है? It is never ever necessary. आप एग्जांपल ले सकते हो अर्तुगरुल गाजी. It went viral, you know, all across Pakistan. और वहाँ देख सकते हो no bullshit, no dirt is there. It's very neat and clean, and top of all, they are promoting their history. Okay. So the thing is actually what you make people watch, they are willing to watch that. The thing is that. मतलब आपको लगता है कि हमें अपना कंटेंट बेहतर करने की ज़रूरत है, और ना सिर्फ कंटेंट बेहतर करने की ज़रूरत है बल्कि साथ ही साथ लोगों को इस तरफ लाने की भी ज़रूरत है कि सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से आप वायरल नहीं होंगे कि अजीब व गरीब हरकतें आप करें, आप ज़बानें निकाल के भागें, या आप जो है वो उल्टी कलाबाजियाँ लगाएं, या आप जो है वो 4-5 लड़कियों के साथ घूमेंगे तो ये आपका कंटेंट वायरल होगा। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं हमारे पास जहाँ पर हमने देखा है कि एक अच्छा कंटेंट भी हमें वायरल होता हुआ नज़र आया है। जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं इस हवाले से कि हमारे माशरे में जो बढ़ती हुई चीज़ें हैं, जो बढ़ती हुई वल्गैरिटी है, जो इमोरलिटी है हमारे माशरे में, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का जिस तरीके से इस्तेमाल हमारे मुल्क में हो रहा है वो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं आप? भाई ठीक। हाँ, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं कि ना? जी करते हैं, बिल्कुल। कौन सी ऐसी ऐप है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइम लगता है?
कौन सी ऐसी ऐप है जब सारा इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? नहीं, इतनी मेरी आईडी मतलब वो नहीं है, मैं खाली देखता हूँ बस। किसको देखते हैं आप? बस ऐसे ही सोशल मीडिया पे जो मतलब आता होता है कुछ भी वही चीज़। क्या ऐसा है जो आपने अभी रिसेंटली देखा है? अभी देखा है 2 कत्ल हो गया यहाँ पे, क्या नाम है, बिलाल हाउस पे 2 जो मारे गए गोलियों से, वो देखे अभी, तो वो न्यूज़ चल रही है अभी। चल रही है। अच्छा, न्यूज़ आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं? जी, इंस्टाग्राम। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ऐप्स में अजीबोगरीब किस्म का जो कंटेंट बन रहा है, नहीं वो तो मैंने नहीं देखा। नज़र से तो गुजरा होगा ना? नहीं देखा मैं, अजीबोगरीब कंटेंट ही नहीं देखा? नहीं देखा वो। मतलब कोई बहुत ही अजीब सी वीडियोस आ जाती हैं, अब लोग जो हैं वो अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हैं कि हम वायरल हो जाएंगे। लोगों के दिमागों में जो ये बात आ गई है, ये कहाँ से आ रही है, कैसे बदलेगी? बस ये पैदा कर रहे हैं, यही आवाम पैदा कर रही है, और क्या, बाकी तो फजूल है ये चीज़ें करना, अच्छी बात तो है नहीं। आपको लगता है इस तरीके का कंटेंट बनना बंद होना चाहिए, इस तरह की आईडीज को बैन होना चाहिए? बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये अच्छी बात थोड़ी है, सोशल मीडिया पे मतलब हर चीज़ सामने ही आ रही है, बिल्कुल आवाम देख रही है, ये तो अच्छी बात है नहीं। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। यहाँ से ज़रा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मज़ीद लोगों से। ये बताइएगा, जिस तरीके से हमारे मुल्क में कंटेंट बन रहा है, जिस तरीके से हमारी यंग जनरेशन वायरल होने की कोशिश कर रही है अजीबो गरीब हरकत करके, इसको कैसे देखता हूँ? ये नेगेटिव है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, ये बहुत ही नेगेटिव है। छोटे छोटे बच्चे 9-10 क्लास के बच्चे पढ़ने से ज़्यादा इसी में लगे हैं कि मैं पैसे कैसे कमाऊँ, उस चक्कर में वो नाजेबा हरकत और ये वो सारी चीज़ें आप भी देखती हैं, वो सब उसमें शामिल हो गया है। तो इसका खात्मा किस तरीके से मुमकिन है? हुकूमती सतह पर आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम इस नेगेटिविटी को अपने माशरे से ख़त्म कर सकते हैं? हुकूमत से तो खैर कोई उम्मीद नहीं है कोई पॉजिटिव चीज़ें कर सके, वो बस ये है कि माँ बाप के फ़राइज़ होते हैं सबसे ज़्यादा। भाई क्या करता है? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? अच्छा, ये बताओ, सबसे ज़्यादा कौन सी सोशल ऐप इस्तेमाल करते हो? सोशल ऐप व्हाट्सएप के अलावा जहाँ पर आप इंस्टाग्राम में किस तरीके का कंटेंट जो है वो आपको लगता है कि आप देखते हो? मैं ज़्यादातर रील्स वगैरह होती हैं। क्या होती है रील? जी, कैसी रील? मिक्स होती हैं, कॉमेडी भी होती है इसमें, आप कह लें कि डिफरेंट होती हैं। अच्छा, जितना हम आजकल देख रहे हैं कि नौजवान हमारा जो है वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर, नौकरियां छोड़कर इस काम में लगा हुआ है कि वीडियोस बनाते रहो, अजीबोगरीब वीडियो बनाते रहो, एक तो वायरल होगी, उसके बाद हम मशहूर हो जाएंगे। आपको क्या लगता है ये सोच कितने हद तक दुरुस्त है? पहली बात तो ये है, यहाँ पर जॉब्स मिलना सबसे बड़ी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आजकल के जितने भी यंगस्टर्स हैं, डिग्री लेने के बाद भी उनको जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी की कोई उम्मीद नहीं है, तो फिर मायूस हो गए, तो फिर और क्या करेंगे। दूसरा आपको लगता है कि कंटेंट बनाए और कंटेंट, अच्छा कंटेंट भी तो बनाया जा सकता है, बजाय इसके कि आप जिस तरीके का हम कंटेंट देख रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम पर, आपको लगता है वो सही कंटेंट है? नहीं कह सकते हैं। और उसके बाद उसी अजीबोगरीब कंटेंट पे हमें मिलियंस और बिलियंस ऑफ व्यूज भी मिलते हैं। अब फिर लोग जिस चीज़ को पसंद करते हैं फिर वही आपको लगता है लोग गंदी चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं? हाँ, अगर कहना है पाकिस्तानी तादाद जो है वो ज्यादा है। ऐसी है, अच्छी चीज़ को इतना लाइक नहीं किया जाता जितना इन चीज़ों को। अच्छी चीज़ पसंद नहीं की जाती। कंटेंट क्रिएशन अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और जिस तरीके से जो है हम देख रहे हैं कि आगे आने वाला दौर, हम अक्सर यही बात करते हैं कि डिजिटल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर जो है वो बेहतर तरीके से काम हो सकता है और अच्छा काम हो सकता है। कोई ऐसी चीज़ जो मैंने सीखी है मैं आपको सिखा सकती हूँ, कोई ऐसी बात जो आपने सीखी है आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग इतना क्रिंज कंटेंट देख रहे हैं और इतना क्रिंज कंटेंट जो है वो बनाया भी जा रहा है, जिसकी वजह से जो है वो आवाम किसी और तरफ ही लग गई है। प्रोग्राम में मजीद भी इस पर बात करेंगे, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिए। मीडिया तो इस्तेमाल करती होंगी? हाँ जी करती हूँ। कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा देखती है? फिलहाल तो अब कुछ नहीं देखती हूँ। नहीं देखती आप? नहीं। क्यों? टिकटॉक वगैरह देखती हूँ बस। टिकटॉक पे किसको सबसे ज्यादा फॉलो करती है? रिलीजन चैनल बस। रिलीजन चैनल जो भी। अच्छा, जो
न्यूज़ चैनल्स हैं। ये बताइएगा, जिस तरीके से हमारे यहाँ टिकटॉक पर माशाल्लाह भरमार है ऐसे अकाउंट्स की जहाँ पर अजीबोगरीब सा कंटेंट हमारे सामने आ रहा होता है, गंदा कंटेंट होता है। इस ऐसे कंटेंट के बारे में आप क्या कहेंगी? लोग ऐसा कंटेंट क्यों बनाते हैं? सिर्फ फेमस होने के लिए बनाते हैं, और आप जो है क्या नाम है उसको हाइड कर दो या फिर ब्लॉक कर दो ऐसे अकाउंट्स को। दैट सिंपल आइडिया। तो आपको लगता नहीं है कि हुकूमती सतह पर ऐसे अकाउंट्स बैन होने चाहिए ताकि लोग ज़रा जो है वो डिमोट हों, लोगों को जो है वो समझ आए कि इस तरह का कंटेंट नहीं चलता, हमने नहीं बनाना पाकिस्तान में? हुकूमत पहले अपना मुल्क तो संभाल ले, उसके बाद तो इन सब पे जाएगी सोशल मीडिया। नहीं, आप देखें ना हमारी मोरालिटी कितनी डाउन हो गई, हम कहाँ आके खड़े हो गए कि एक अजीबोगरीब सी वीडियो होगी और नीचे हमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ नज़र आएंगे, कोई अजीब सा कोई कैरेक्टर होगा और हम देखेंगे और रातों रात वायरल हो जाएगा। आपको लगता नहीं है ये हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है? हम इस तरह का कंटेंट प्रमोट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन देखें, प्रमोट करना मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई अर्निंग कर रहा है तो हमें किसी की रोज़ी पे नहीं मारना चाहिए। लेकिन हाँ, लेकिन आप ये देखें ना कि कंटेंट अच्छा भी तो बनाया जा सकता है। अब हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, अब किसी की सोच को बदल थोड़ी सकते। वो हमारे कहने पे अगर चेंज कर भी ले, नेक्स्ट टाइम क्या होगा, उसको व्यूज़ नहीं मिले होंगे एज कम्पेयर टू दैट वीडियो। वही बात कह रही ना, अब आजकल हमने देखा है जिस तरीके से उधेड़ उम्र आंटियां कंटेंट बना रही हैं। आज से को 5-10 साल पीछे चले हैं, तस्वुर भी नहीं होता था कि आंटी ऐसा कोई काम कर सकती है। आंटी हम पागल हो गई हैं और कुछ नहीं कहूँगी। आंटियों का जो है ना वो दिमाग खराब हो गया आजकल। यहाँ पर जो है मजीद ही बात करते हैं आवाम से। है टिकटॉक अकाउंट? जी है। क्या नाम है? मुख्तियार खान। मुख्तियार, क्या करते हो? तो चैटरिंग का काम करते नहीं, टिकटॉक पे क्या करते हो? हैं। टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं ऐसे टाइम पास के लिए। दिखाओ। अभी तो पैकेज नहीं है। पैकेज नहीं है? कोई वीडियो दिखाओ जो तुमने बनाई हो। कितने फॉलोअर्स हैं? फॉलोवर तो अभी तो मेरे 1200 है। 1200 हैं? क्या सोचा भाई कितने होने चाहिए? होने तो मशहूर होने का शौक है, लेकिन क्या करे, वीडियो वायरल नहीं होती। वायरल नहीं होती तो वीडियो को वायरल करने के लिए क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे डेली वीडियो डालते हैं, हेयर स्टाइल लगाते हैं फारिग वाले, फिर भी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते हैं। 100 से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। 100 से ज़्यादा नहीं आ रहे? तो कैसी वीडियोस बनाते हो? बस अपने फोटो की और जो साइड पे काम करते हैं गरीबों की, वही वीडियो बनाते हैं। वही वीडियो बनाते हो? तो मीडिया में पड़ी भी होगी ना कोई वीडियो? बस यही वाली बनाते हैं। कोई भी दिखा दो। यही बनाते हैं वीडियो। बस इस तरह की वीडियो। कराची के स्पेलिंग ही गलत लिखे हैं। हाँ, सही। तो ये बताओ कि अब इस तरीके का कंटेंट है जैसे तुम बना रहे हो नॉर्मली, ऐसा कुछ कंटेंट जो बन रहा है अब ये वायरल नहीं हो रहा, आप क्या करोगे? बस क्या करें। कभी कोशिश की है कि मैं यार जिस तरह बाकी टिकटॉक पे नाच रहे हैं मैं भी नाच लूं? नाचा तो नहीं है, नाचा नहीं है, ऐसे बस वीडियो बना रहे, क्या पता कोई वीडियो वायरल हो जाए। कैसे होगी वायरल? बस वो तो हो जाती है, किसी ना किसी की एक वीडियो वायरल हो जाती है ना। कैसे होगी वायरल? कुछ सोचा होगा ना तुमने, अब वायरल होने का तुम्हें शौक है तो पता तो होगा कैसे वायरल होऊंगा मैं। बस कोई डाल देता हूँ, पोस्ट कहता हूँ, कोई तो हो जाए। कोई ना कोई खुद ही हो जाएगी। हाँ ना, वो तो दूसरों की ऐसे हो जाती है वायरल। तो ये बताओ किसको फॉलो करते हो सबसे ज्यादा? मैं सबसे ज़्यादा शाहिद अफरीदी शाहिद अफरीदी और सैम अयूब। शाहिद अफरीदी और सैम अयूब। साइम अयूब को भी फॉलो कर रहे हो? क्रिकेट का शौक है? क्रिकेट का शौक है। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली ऐप जो कि आप करते हैं कौन सी है? टिकटॉक। टिकटॉक का खुद का अकाउंट है? खुद बनाते हैं? कैसा कंटेंट बनाते हैं? बस वीडियोस, मतलब आपके डायलॉग्स हो गए, यहाँ पे सिंगिंग हो गई, बस यही कर रहे हो? बस हाँ, फ्री टाइम पे, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है तो बस फ्री टाइम में 1-2 घंटे के अंदर बस फ्री टाइम पे। अच्छा ये बताएं कि सोशल मीडिया टिकटॉक पर अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा किसका कंटेंट देखते हैं? टिकटॉक पे नहीं, टिकटॉक पे कोई मतलब फेमस या कोई सेपरेट तो कोई भी नहीं है, बस स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और वीडियोस बस जो देखते रहते हैं और जो कोई पसंद आ गए तो लाइक कर देते हैं। तो सबसे बुरा कंटेंट किसका लगता है कि यार ये क्या बना दिया इसने? हाँ, टिकटॉक में बेसिकली आजकल बहुत मतलब ख़राब के कंटेंट बन रहे हैं और बेसिकली वही वायरल हो रहे हैं, समझ रहे हैं? जो वर्क कर रहे हैं ज़्यादा वो वायरल नहीं होती वीडियो। या आपने भी नोट किया होगा, जो बेतुके कंटेंट होते हैं या बस ऐसे ही हो रहे हैं वो ज़्यादा जल्दी वायरल हो जाते हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं उनकी वीडियो वायरल होती नहीं है। ये बताए ना, ये जो गंदा कंटेंट बन रहा है, अजीबोगरीब सा कंटेंट बन रहा है, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा अजीबोगरीब कंटेंट कौन बनाता है? टिकटॉक का नहीं, उसका मुझे आइडिया नहीं, कोई मतलब सेपरेट
मैं किसी को टिकटॉकर को जानता नहीं हूँ। अच्छा ये बताएं कि जितने भी सारे हमारे पास टिकटॉकर्स हैं, इनमें आपको क्या लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेमस हुए हैं किसी ना किसी वीडियो से, वायरल वीडियो से, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपको क्या लगता है कि यार ये बंदा या बंदी वायरल हुई है, इसको नहीं होना चाहिए था, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, कोई कंटेंट ही नहीं है? नहीं, वायरल तो देखें कंटेंट पे तो नहीं होता है। वायरल बेसिकली आपने कोई वीडियो बनाई, कोई स्नैप बनाई, या ड्यूरिंग द वीडियो कोई मिसहैप हो जाता है, और जो मतलब कोई एक क्लिक भी या कोई एक वर्ड भी होता है जो किसी को बेसिकली पसंद आ जाता है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ तो वायरल हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि कंटेंट मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है वायरल होने के लिए। क्या इम्पोर्टेंट है वायरल होने के लिए? ये तो नहीं है, इसमें तो मतलब कोई वर्ड ही नहीं है ना वायरल के। कोई क्या लगता है कंटेंट नहीं चाहिए वायरल होने के लिए, और क्या चाहिए फिर? काफ़ी लोग हैं जो मतलब इस पे वर्क कर रहे होते हैं और मतलब मेहनत भी कर रहे होते हैं, उसके बावजूद उनके कंटेंट, उनकी वीडियो वायरल नहीं हो पाती है। आप ये कह रहे हैं कि मेहनत करने वालों का कंटेंट वायरल नहीं हो रहा, और वायरल होने के लिए कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। यही वो सोच है जिस पर हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं कि ये जो हमारी एक सोच बन गई है कि अगर आप ऐसा कंटेंट बनाएंगे जो कि इंफॉर्मेटिव होगा, जो कि क्रिएटिव होगा, जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जिसमें कुछ ऐसी सीख हो सकती है जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम नया फ़ोन ले आए तो हमें बहुत सारी सेटिंग्स समझ नहीं आ रही होती, हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और हम आसानी से वो चंद सेकंड्स के अंदर जो है वो अपना काम कर लेते हैं। ऐसे ही अक्सर ये होता है कि कभी लैपटॉप्स आपके हो गए, टैब्स हो गए, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, इसके अंदर कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जो नॉर्मली लोगों को समझ नहीं आ रही होती हैं। लोग जो हैं वो जा रहे होते हैं, लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, चूँकि वो एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है, आपको उसका फ़ायदा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी तादाद में हमारे घरों में हमारी माएँ हो गई, या हमारे रिश्तेदार हो गए, या बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हो गई, मर्द हज़रात हो गए, जिनको जो है वो जो इतने पढ़े लिखे नहीं है, जो नहीं टाइप कर सकते, उनके लिए भी आसानी हो गई कि बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा है वो टिकटॉक वीडियोस देख रही होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कंटेंट बना रहे होते हैं, कुकिंग की जो है वो वीडियोस देख रही होती हैं, या जो है वो फैशन वीडियोस देख रही होती हैं, ये कैसे सिला जाएगा, ये कैसे सिएंगे, ये करेंगे तो क्या होगा, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं। लोग जो है वो ट्यूशन्स पढ़ा रहे होते हैं। वहीं पर दूसरी जानिब बहुत बड़ी तादाद है ये उन लोगों की जो कि इस तरह का क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे माशरे में नेगेटिविटी फैला रहा है, जो कि हमारे माशरे में जो है वो लोगों की सोच को, जहन को गंदा कर रहा है, और साथ ही साथ हमारी मॉरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा डाउन कर रहा है। जहाँ पर इस तरह का कंटेंट देखकर हमें समझ नहीं आता कि भाई बहन की इज़्ज़त नहीं कर रहा, बहन भाई की इज़्ज़त नहीं कर रही, माँ बाप, मियाँ बीवी, हर बंदे की कोशिश यही है कि भाई कोई भी कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, हम ज़रा एक बार वायरल हो जाएं ताकि हम भी जो है वो लाखों करोड़ों रुपया कमा सकें। इस माहौल में सोशल मीडिया का मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इन अकाउंट्स को ना सिर्फ डाउन होना चाहिए बल्कि परमानेंटली बैन होना चाहिए। उन लोगों को जो कि इस तरह का कंटेंट बनाते हैं उनको सिर्फ एक ऐप पे नहीं बल्कि तमाम ऐप से जो है वो डाउन करना चाहिए, उनकी आईडीज़ को मुकम्मल बैन करना चाहिए, ताकि इस तरह का कंटेंट पाकिस्तान में ना आए, ना पाकिस्तानी अवाम ये बनाए और ना पाकिस्तानी अवाम ये देखे और शेयर करे। प्रोग्राम में इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के हवाले से। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से हमें नज़र आता है कि उस तरीके से चेक इन बैलेंस जैसे होना चाहिए वैसे नहीं है। जिस तरीके से कंटेंट बनाया जाता है, जिस तरीके से उसकी एग्जीक्यूशन होती है और जिस तरीके से वो कंटेंट वायरल होता है, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे डिजिटल मीडिया पर। और जिस तरीके से हम बात करते हुए नज़र आते हैं कि आने वाला दौर जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, वहीं पर अगर ऐसे सोशल मीडिया का दौर होगा तो हमारा माशरा किस तरफ जो है वो जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे मुल्क में मौजूद कवानीन इस पर क्या कहते हैं, इस पर किस तरीके से जो है वो बेहतर हिकमत अमली बनाई जा सकती है, इस तमाम तर बातों पर बात करने के लिए सैफ़ी अली खान मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि हैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। इनसे करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफ़ी साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो सोशल मीडिया जिस तरीके से ऑपरेट होता है, उसके ऊपर कोई रूल्स, रेगुलेशंस, कोई सेक्शंस लगती हैं कि कौन कौन से वीडियोस लगाई जाएंगी, किस तरीके का मवाद लगेगा, किस तरीके का मवाद हटा लिया जाएगा या नहीं? अभी तक हम जो है वो पत्थरों के दौर में हैं। नहीं, हम पत्थरों के दौर से तो बहुत आगे चले गए हैं, जो कि सोशल मीडिया और जो स्पेशली एआई आप देख रहे हैं, तो हम बिल्कुल भी पत्थरों के दौर में नहीं हैं। अब तो एआई के थ्रू आप जिसकी मर्जी जो मर्जी वीडियो बना के वायरल कर दें, ऐसा ही है। तो पत्थरों के दौर में नहीं है।
बात ये है कि एक्चुअली कोई भी लॉ हो और अवेयरनेस की कमी है यहाँ पर। अच्छा, शुरू में जब वो टिकटॉक आया था तो टिकटॉक के खिलाफ एक मुहिम चली थी कि इसको बंद कर दिया जाए। मेरे ख्याल से उस वक्त उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए थी कि हाँ कौन से लोग हैं जो टिकटॉक बना सकते हैं और कौन से लोग हैं, उसकी कोई क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए थी। क्योंकि अगर देखें ना, आपका नैरेटिव और आपका मैसेज, ये दो चीजें हैं कि जो आप आवाम तक पहुंचाएं। अब हर बंदा हर गलत चीज टिकटॉक पे बना के डाल रहा है तो दैट्स वो सोसाइटी को भी डैमेज कर रही है, बच्चों के जहनों को भी डैमेज कर रही है। बच्चे सारा कुछ टिकटॉक पे देख रहे हैं तो इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस रखा नहीं इन्होंने। एक होता है ना, आपकी जिसके पास भी फोन है वो टिकटॉक बना लेगा और वो कुछ भी डालेगा और वो वायरल हो जाएगा। तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। अच्छा, जो कि नहीं है अभी तक। अब ये नहीं है। जिस तरीके से आपने बात की ना, अगर हम लॉज की बात करते हैं, अब जैसे हमारा पूरा आप कह लें कि सिस्टम है ये, अब इस सिस्टम में अगर खुदा न ख्वास्ता किसी के साथ कुछ होता है या किसी को कोई लीक वीडियो सामने आ जाती है या कुछ इस तरह की चीज़ आ जाती है जो कि आप कह लेंगे प्रॉब्लमेटिक है, अब उसको अगर पता भी है, इन्फॉर्मेशन है भी, वो जाएगा, वो केस करेगा, वो कोर्ट जाएगा। अब वो इतना लंबा प्रोसीजर है 6-8 महीने का कि उसमें तो बंदा बोलेगा तब तक तो वैसे ही कंटेंट, आपको पता है ये वाला कंटेंट बड़ा लिमिटेड होता है। अब एक चीज़ जो वायरल हो ही गई, उसको जो है वो 2 मिलियन लोगों ने या 4 मिलियन लोगों ने शेयर कर लिया, तो वो बात जो उसका मकसद था शेयर करने वाले का या पोस्ट करने वाला, वो तो पूरा हो गया। एंड ना सिर्फ पूरा हो गया, और उसके बाद आप चाहे उसको वीडियो आप यूट्यूब से उसको डिलीट भी करवा दें, कैसे भी करके आगे जाके, लेकिन कुछ लोग उसको सेव कर लेते हैं ऐसा है। और वो फिर उनके पास सेव रहता है, वो जब चाहे उसको दोबारा से वायरल कर देते ऐसा हैं। है, तो लीक वीडियो का तो देखें आप जिक्र ही ना करें, फिर वो एक सियासी पैराए में बात आ जाएगी। हमारी तो पूरी पाकिस्तान की सियासत ही लीक वीडियोस पे चलती है कि जी मेरे पास वीडियो है तो फलाने की वीडियो चला दूंगी, तो धमकाने की चला दूंगी, तो ये तो वो हमारा तो सारा सिस्टम वीडियो पे चल रहा है। तो मैं कभी कभी कहती हूँ पाकिस्तान के इतने कर्जे हैं, अगर ये लीक वीडियो जिन सियासतदानों के पास है ना, यही भेज दें तो शायद हमारे कर्जे उतर जाएं। कर रही है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं, सामने बात की कि अब लोगों का रुझान इस तरफ, खासतौर पर हमारी जो नौजवान नस्ल है उसका रुझान इस तरफ बढ़ गया है कि डिग्री हो ना हो, बस बच्चा जैसे ही पैदा हुआ है उसका सोशल मीडिया अकाउंट बनाया जाए, जी बिल्कुल, उस पर पोस्टिंग की जाए, और जब वो 17-18 साल का होगा, लेकिन खैर अब तो 17-18 साल वाला कल्चर भी नहीं रहा। अब तो ये है कि 5-6 साल के बच्चे हैं वो इस तरह का कंटेंट बना रहे कि आप सोच भी नहीं सकते कि यार अच्छा आप ये वो एक मिसाल ले ना, पीछे तो देखो। हाँ, तो आप देखें वो एक जुमले से वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। हर किसी की लक नहीं है, हर किसी की लक नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील बन जाए, हर किसी की लक नहीं है कि आप बन जाए, हर किसी की लक नहीं है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए तो हर कोई ये करने लग जाए। अब उस बच्चे की लक थी, वो हो गया वायरल, लेकिन क्या किया लोगों ने, सारे अपने बच्चों को उसी धंधे पे लगा दिया कि तुम भी बनाओ, कंटेंट बनाओ, और फिर हम लोग वायरल करते हैं, ये मैं हूँ, ये मेरी फैमिली और पार्टी हो रही है। सियासतदानों तक ने पार्लियामेंट में इसके ऊपर वीडियोस बनाई, तो वायरल करने वाले तो हम ही लोग हैं ना। यही तो अब जिस तरीके से मैं ये बात भी कर रही थी कि देखें, एक कंटेंट बना दिया किसी ने, चाहे वो क्रिंज कंटेंट है, चाहे वो जैसा मर्जी कंटेंट है, अब वो कंटेंट बन गया। अब उसको इतनी दफ़ा उसके व्यूज़ आप देख लें या उसकी शेयरिंग देख लें, फिर लोग कहते हैं कि हमारे मुआशरे में गंद फैल रहा है। वो खुद शेयर करते हैं, सेव कर रहे होते हैं टिकटॉक से, फिर वो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भेज रहे होते हैं, फ्रेंड ग्रुप उसको आगे से फॉरवर्ड कर रहा होता है और वो उसको फॉरवर्ड कर रहा होता है। आपको पता है साइबर क्राइम के तहत किसी के खिलाफ कोई कंटेंट है, अगर आपके पास जिसने भेजा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, और जो आगे से फॉरवर्ड कर रहा है, ये साइबर क्राइम टीम की ड्यूटी है कि वो उस लिंक को जाके पकड़े कि ये वीडियो चली कहाँ से है और फॉरवर्ड होते होते व्हाट्सएप ग्रुप्स में कैसे पहुंची है। तो ये इन्फॉर्मेशन जब तक लोगों को नहीं होगी, लोग वैसे अब आपको पता है आज से 10 साल पहले फेसबुक पे लड़कियों की फेक आईडीज बना दी जाती थी, वो बेचारियां तंग होती थी, उनको कांटेक्ट किया जाता था। कितने तो केस हमारे पास ऐसे आए हैं कि जी मेरी फेसबुक आईडी की वो हैक हो गई है, फलाने के पास पासवर्ड चला गया है, अब वो मुझे जो है वो धमकियां दे रहा है। उसके अलावा कितनी लड़कियों की फ़ोटोज़ जो हैं वो एज ए मोहब्बत के चक्कर में डाल के, और वो कितने केसेस हुए। अच्छा देखिए, हमारे जो लॉज हैं वो इस तरह विदाउट कंसेंट किसी की वीडियो बनाना, हमने देखा है अक्सर वीडियोस ऐसी वायरल होती हैं कि मैं यहाँ खड़ी हुई हूँ, वहाँ पर मेरे सामने कोई भी हरकत हो रही है, कोई बंदा नाच रहा है, कुछ भी कर रहा है, मैंने उसकी वीडियो बनाई, मैंने डाल दी और वो वायरल हो गया। वो बंदा बाद में रो रहा होता है। इट्स अ क्राइम, यू कैन फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट हिम।
पर वो और- साइबर क्राइम सेल में जाएगी वो आप, और आपको क्या आप उसके खिलाफ कर सकते हैं तो कि भाई क्यों मेरी मर्जी के बगैर अगर मैं रेस्टोरेंट में कहीं बैठी हूँ, मेरी पिक्चर किसी ने उतार के डाल दी, दिस इज क्राइम, दिस इज ऑल्सो क्राइम कि मेरी परमिशन के बगैर जो है, लेकिन कोई जाता नहीं है उस तरफ। लोग उस चीज़ को लेके परेशान तो रहते हैं, घर में टेंशन्स तो हो जाती हैं, लेकिन वो उसके ऊपर कोई भी पहला कदम नहीं उठाता। अब आपको क्या लगता है कि ये जो कचरे की हम बात कर रहे हैं, हमारे फेसबुक, सोशल मीडिया और हर जगह पर ये जो कचरा है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। आप देखें ना, एक बंदे का 8-8, 10-10 फेसबुक का अकाउंट है, एक बंदे के 10-10 टिकटॉक के अकाउंट्स हैं, एक बंदे के इंस्टाग्राम के इतने अकाउंट हैं। ये काम तो अब साइबर वालों का है ना कि बैठ के छांटी करें, उस बंदे तक पहुंचें। ये थोड़ी कि जो भी उठेगा और बना लेगा और वो चला रहा है, और आपने दी हुई फैसिलिटीज़ के ठीक है जी, वाईफाई वो उसका चल रहा है, वो दे रहा है बिल, या इंटरनेट का पैकेज उसने कराया हुआ है, वो जो करेगा 6। और सबसे बड़ी बात है, अब कुछ लोग जो है वो फेक आईडीज बना के किसी को पोक कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है जी, ये क्या नहीं कर रहा, आपकी एक्टिविटी, मतलब आपकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब किया जा रहा है ना। और लोग खुद भी प्राइवेसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मुझे तो उन औरतों पे और उन लोगों पे हैरत होती है जो रेस्टोरेंट जाके प्लेट की भी तस्वीर उतार के फेसबुक पे डाल रहे होते हैं। भाई आप तो ये मोबाइल तो ऑलरेडी आपको चेज कर रहा है ना, फिर आप और मजीद इंफॉर्मेशन डाल के अपने आप को चेज करवा रहे हो। अच्छा, हमारा ये भी तो होता है ना कि हमें वायरल होना है बेसिकली। हाँ। हमारा पाकिस्तानी मुआशरे का जो अलमिया है, हमारा जो मोटिव बन कुछ गया है, किए बगैर हमें कमाना है। हाँ। हमारे 1 मिलियन हमारे फॉलोअर्स हो जाएंगे, बस हमें कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकत करनी है कि हम वायरल हो जाएं, हमारे 1 मिलियन वो हो जाएं। मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत सारे व्लॉगर्स भी हैं जो बड़ी उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। मेरा बेटा 16 साल का है माशाल्लाह, वो देखता है तो मुझे गुस्सा आता है। मैं कहती क्यों देखते हो उसको, बंद करो, ये क्या कंटेंट दिखा रहा है जो तुम इसको देख रहे हो। गाड़ी खरीद ली, मैकडोनल्ड पे चले गए, बच्चों को क्या आप बता क्या रहे हैं भाई? आप कंटेंट बनाए कि मैंने ये पढ़ा, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, मैं यहाँ गया, मुझे यहाँ डिफ़िकल्टी पेश आई, मैंने यहाँ से ट्यूशन लिया, मैंने ये इस तरह से अपनी स्टडी को सहल बनाया। ये इसके बजाय आप बता रहे हैं कि मेरी ये घड़ी देखें जी, घड़ी देखें 38 लाख की, पता नहीं करोड़ की है, ये देखें जी मैंने ये चम्मच बना लिया सोने का। व्हाट इज दिस यार, ये आप हमें ले जा किस तरफ रहे हैं? जैसे आपने ये बात की है ना, अभी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर पिछले कुछ 2-3 सालों में हमने देखा है कि कोई भी कंटेंट वायरल हो जाता है। अब जैसे अभी रिसेंट हम सारी कंट्रोवर्सीज देखें, मेरे ख्याल से जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, रजब भट्ट का नाम ले, रजब भट्ट की तरफ इशारा है। अब जिस तरीके से हमें नज़र आता है, जो कंटेंट उसका लोग देखते हैं, बहुत सारे उसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर लाइव भी बैठते हैं, काम भी अपना करते हैं, लेकिन जिस तरीके की ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो, या जिस तरीके से पावर का शो ऑफ करते हैं, या जिस तरीके से पावर नहीं, पैसे का शो ऑफ करते हैं। वही ना कि आपको ये होता है कि भाई पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में सिर्फ पैसा चलेगा, तो आपको लगता है कि आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उसको फॉलो भी करते हैं। अब ये बताएं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो उन्होंने छोड़ी हो जिसकी वजह, जिस पर कंट्रोवर्सी बनी ना हो। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे लोगों को फेमस करना, या ऐसे लोग पैसे कमा रहे हैं और उनको पैसे जो भेजने वाले हैं, जो उनके सेंडर्स हैं, वो भी हम में से कोई हम और आप ही है ना, 5-10 लोग ही है ना, हम ही और आप ही, हमारे बच्चे हैं जो देखते हैं, जो फॉलो करते हैं, जो पता नहीं क्यों अपना। एक्चुअली बात ये है कि शायद हमारी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है पूरे पाकिस्तान में। हमने मेंटल हेल्थ पे काम ही नहीं किया। ठीक है, जब हम मेंटल हेल्थ पे काम करेंगे ना तो लोग जो है ना, वो लोग थोड़ा सा काम हो जाएंगे। लोग चाहत फ़तेह अली को भी तो के व्यूवर्स हैं ना, क्यों हैं? क्योंकि वो डिप्रेशन के मरीज हैं, वो उसको देख के हंसते हैं, उसको व्यूज़ मिल जाते हैं, और हम लोग हंस भी रहे होते हैं कि भाई ये क्या। तो लंदन में ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं कि उसको स्पेशली बुलाया जाता है, वो पाउंड्स में कमा रहा है, लेकिन वो वजह क्या है? वजह ये कि मेंटली डिस्टर्ब लोग, और कुछ तो मेंटल पीस के लिए कर रहे हैं, जो हमारा मेंटल हेल्थ का इशू है, कुछ मेंटल हो रहे हैं इनको देखते हुए। अच्छा, यहीं पर जिस तरीके से हम सोशल मीडिया के कंटेंट की बात करें, एक और हमारे पास ऐप्स हैं काफ़ी सारी, जहाँ पर लोग बैठे हुए होते हैं और वो लाइव हो रहे होते हैं, और वो पैसे लाखों में कमा रहे होते हैं, कुछ डॉलर्स में और कुछ पाउंड्स में। वहाँ पर जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके की लैंग्वेज है, जिस तरीके के कपड़े हैं, जिस तरीके की बातें हैं, वो क्या कहेंगी आप उस पर? वो
निहायत ही शर्मनाक है और मैं बिल्कुल इसको कंडेम करूंगी कि ये बंद होना चाहिए। जो मैच के नाम पे ये गुफ्तगू हो रही होती है, मैं तो, मेरे पास तो इतना फालतू टाइम नहीं होता, लेकिन मेरी एक मेड है, वो मैच खेलती है। तो अच्छा, वो भी लाइव आती है? हाँ जी, वो लाइव आती है और मेड है, और वो लाइव आती है। उसको तो फिर मैंने निकाला घर से, मैंने कहा मेरा ही घर दिखा रही है साली बैठ के, और वो मैच खेल रही है। मेरे बेटे ने कहा मम्मा वो तो गालियां निकाल रही हैं आपस में। फिर मैंने कहा बीबी जाओ यहाँ से, क्योंकि आप बैठ के तो मेरे घर में आप ये मैच खेल रही हो, ये कर रही हो, तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है। बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल ही ऐसे है जैसे एक वो ब्लैक वेब थी ना, आपने सुना होगा, जिसमें बच्चों के साथ जिसमें ज्यादती करने के लिए उन्होंने वहाँ पे पैसे दिए जाते थे कि अब इस बच्चे के साथ ये करो, कितने कसूर के केसेस हुए ऐसे। ये वही वाला सिलसिला है कि वहाँ पे भी वो एक वेबसाइट थी, बच्चों का अगवा किया जाता था। फिर वो बैठ के कुछ पागल लोग हैं कि जो उनको फाइनेंस करते हैं और कहते हैं, बच्चे की तस्वीर लगा के चीज बताते हैं कि जी अच्छा इस बच्चे के साथ अब ये करो, अब ये करो, इसका हाथ काटो, फलाना करो, टीरा करो। तो ये भी एक स्कैंडल, इस पे भी मैं बहुत दफा मीडिया पे बात कर चुकी हूँ कि जो लाइव्स का सिलसिला है चाइल्ड अब्यूज के ऊपर। तो वो भी एक पूरा गैंग था, कसूर में एक पूरा गैंग था, जो बच्चे कसूर से उठाए जा रहे थे और उनके साथ ये होता था। दूसरे तीसरे दिन उनकी जो लाश है वो कचरों में से मिलती थी। ये मैच और ये सारा कुछ, ये वही लोग हैं जो मेंटली डिस्टर्ब है, और उनके ऊपर वो पागल लोग ही हैं जो उनके ऊपर पैसे लगा रहे हैं, और वो बहुत बड़ी तादाद में। मतलब आप ये देखेंगे, आप डॉलर्स में गिफ्टिंग कहते हैं कि गिफ्टिंग हो रही है, डॉलर्स में जो है वो गिफ्टिंग हो रही होती है, पाउंड्स में गिफ्टिंग हो रही होती है, और लाखों की गिफ्टिंग। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि आपकी कौम को, नेशन को वो बर्बाद कर रहे हैं गिफ्टिंग करके। आप अपने किबले को दुरुस्त करें, और आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं कि कहाँ रह रहे हैं, कि इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की बातें, तो हुकूमत को फिल फॉर इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेना चाहिए और ऐसी सारी आईडीज को ब्लॉक कर देना चाहिए। ऐसा ही है जी। आपने दुनिया भर में लोग बैठते हैं, दुनिया भर में लोग जो है वो लाखों रुपया कमाते भी हैं, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल और इस तरह की हरकत करना जिसकी वजह से आपके माशरे में जो है वो नेगेटिविटी फैले और आप इतने बिलो द बेल्ट चले जाएं कि आप जो है वो अपने घर वालों से नजरें ना मिला पाएँ, अपने रिश्तेदारों से नजरें ना मिला पाएँ। और ये सारी हरकतें आप तब कर रहे होते हैं जब आपने अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को ब्लॉक किया हुआ होता है, क्योंकि आप चाहते ही नहीं है वो आपको देखें। अगर वो आपको इस तरह की हरकत करते हुए देख लें तो फिर या तो आप घर से बाहर होंगे या फिर आपका मोबाइल फ़ोन उनके पास होगा। इन दोनों में से कोई एक बात जो है वो हमें नज़र आएगी। आपके पास साइबर क्राइम का एक इदारा है, साथ ही साथ आपके मुख्तलिफ लॉज हैं जो कि आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो आप अगर इस तरह की किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो आपको निकलना कैसे है। ये तो एक साइड हो गई जो कि आपको खुदा न ख्वास्ता है तो आपके साथ अगर कुछ हो जाता है तो ये आपके पास तरीक़ेकार या सॉल्यूशंस हैं। उससे अगर हम पहले आएँ, जिस तरीके से सोशल मीडिया का बेदरीन इस्तेमाल हो रहा होता है, जिस तरीके से हमारे मुल्क में हमारे मुल्क का हर बच्चा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो इसी कोशिश में लगा हुआ है, किसी भी एज ग्रुप का हो, किसी भी जेंडर से उसका ताल्लुक हो, उसकी कोशिश यही है कि मैं किसी न किसी तरीके से वायरल हो जाऊं। और उस वायरल होने के चक्कर में जिस तरीके की अजीबोगरीब हरकत की जाती हैं, जिस तरीके से कंटेंट बनाया जाता है, जिस तरीके की बातें की जाती हैं, उससे ना आपकी इज़्ज़त रहती है ना आपके देखने वालों की इज़्ज़त रहती है। जिस तरीके से फिर लोग जो हैं वो तनकीद भी कर रहे होते हैं और उसके बाद हम ही लोग उन वीडियोस को देख के शेयर कर रहे होते हैं और फिर हम ही तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं कि यार हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आप रोज़ाना की बुनियाद पे करें, अच्छी बातें करना चाहिए। आपके पास अगर कोई भी टाइम है, थोड़ा बहुत टाइम मिलता है जहाँ पर आप अपने आप को, अपने माइंड को आप रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, वहीं पर कोशिश करें कि अच्छा कंटेंट देखें ताकि आपकी फीड पर अच्छा कंटेंट आए, ताकि ये वो लोग जो इस तरह का कंटेंट बना के वायरल हो रहे हैं वो ज़रा उनको पता चले कि ये इस तरह का क्रिंज कंटेंट बनाने से हमें व्यूज़ नहीं मिलेंगे, हमें कुछ अच्छा कुछ क्रिएटिव करना पड़ेगा। क्योंकि बाहर हम देख रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा इस तरफ काम भी कर रहे हैं, इनोवेशंस भी कर रहे हैं, क्रिएटिविटी भी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको फ़ायदा भी हो रहा है और उनके देखने वालों को भी फ़ायदा हो रहा है। ये इस तरह का कंटेंट देख के हमारा कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा और फिर हम इस बात पर भी हम कहते हैं कि भाई हम बहुत पीछे रह गए, हम बहुत पीछे रह गए। यही बहुत सारी बातें हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें बताती हैं कि हम बहसीत माशरा कहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारे इर्द गिर्द अगर कोई इस तरह का कंटेंट बना रहा होता है हम उसका मजाक उड़ा के हम बात ख़त्म कर देते हैं, हम उसको ये बात अच्छे तरीके से समझाने की भी कोशिश नहीं करते हैं कि भाई ये कंटेंट ऐसे नहीं बिकेगा। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो शुरू में बहुत क्रिंज कंटेंट बनाते थे,
उसके बाद वो वायरल हुए, वायरल होने के बाद उनको थोड़ा शऊर आया, उन्होंने बेहतर किया कंटेंट। तो जब आप उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं हम अपना पुराना कंटेंट खुद नहीं देख सकते। तो जो इंसान अपना बनाया हुआ कंटेंट खुद नहीं देख सकता, उसको मिलियंस ऑफ लोग जो है वो पाकिस्तान के देख भी रहे हैं, वायरल भी कर रहे हैं, और फिर वो वायरल होकर इस तरह की हरकतें भी कर रहे हैं जिससे हमारा भी नाम खराब हो रहा है, पाकिस्तान का नाम भी खराब हो रहा है, और फिर मैं और आप भी जो है वो इस कटहरे में खड़े हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन्स पर किस किस तरीके की जो है वो चीज़ें देख रहे हैं। इसको बेहतर होने की ज़रूरत है। सरकार का भी ये एक बहुत बड़ा कह लें कि आप स्टेप जो उन्होंने लेना है वो ये लेना है कि इस तरह की साइट्स को, इस तरह के लोगों को, इस तरह की आईडीज़ को फिल फॉर बंद किया जा सके, ताकि जो है लोगों को पता हो कि इस तरह का कंटेंट जो है वो अब नहीं चलेगा हमारे मुआशरे में। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।